त्वां स्वाहा त्वां स्वधा त्वां हि वस्तकारा त्वात्मिका सुधा त्वमेव शरे नित्य सुधा मातृका स्थिता अर्धमात्रस्थितानि च यानुचाचारविशेषका तमेव संज्ञा सावित्रे त्वां देवी जननी परा तव्योत्तारिते विश्वं तव्योत्प्रीतयसे जगतम् तव्योपालते देवी तद्दशायन्ते च सर्वदा विशिष्ट सृष्टि रूपा त्वां स्थिति रूपा च पालने तथा सहित रूपान्ते जगद्वश जगन्मे महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भगवती महादेवी महापुरी प्रकृति तत्त्वं च सर्वस्य गुणात्रया विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वां श्री तत्त्वमीश्वरी त्वां ह्रीं तत्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा तुष्टि चातुष्टि तत्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खण्डकनी शूलिनी घोरा मदनी चक्रनीतला शंखनी चापनी बाण भूमि परिधारिता शौर्य सौम्य तराशेषा सौम्य भयक सरस्वती सुंदरी परा पराणम परमं परमेश्वरी यज्ञ कार्य कादेशो सत्य तद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य यादर्के शातांकी सकुतो यसे तदा या तद्य जगत्सत्ता जगत्पत्य यो जगतम् निद्रावसंहिता त्वं ततोत महेश्वरा विष्णु शरीर ग्रहमीशान एव च कारिदासते जपो अष्टशत्वं का सतो तु शक्तिमान् भवेत् चात्वमिदं प्रभावो चावो रुदारो देवी तन्तुता मोहयो चौद्वादशवशुरो मधुकेतवो गावो वंशो जगत्स्वामी यतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामश्च हन्तुमेतो महासुरो पराम्बिकाय ओम शक्तिये शाकंभर्ये वंतंकर्ये महा ओम पराशक्तिये महातामसी शक्तिये महाकालिकाय नमोस्तुभ्यं ओम माते ओम पराशक्ति ओम पराशक्ति ओम शिवशक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति परमेश्वरी महाश्वरी महादेश्वरी परमेश्वरी सरस्वती महागौरी सर्वा मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते पराम्बिकाय परमेश्वरे सर्वनित्य सुंदरी देदुंड मंत्रनाथ वाराहि प्रतिंजरे अप्रादिताय भुवनेश्वरी नमो नमस्ते पराशक्तिये नमः शिव शक्तिये नमः राजन जब ब्रह्मा जी ने महामद वहाँ मधु कैटव को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु के जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्णम जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों की
असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधुर केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान श्री विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, वह दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा पद्म धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों मस्तक का अपने जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थे। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। शबरी दुर्गाय वन शंकर्ये महाशंकर्ये दुर्गा दिव्ये ओम शंकर्ये ओम महामाये ओम महामाये ओम शक्ति। दुर्गा दुर्गति शमिनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमक्षेदनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नाशिनी दुर्गा तुधारिणी दुर्गा निहंत्रे दुर्गमापहा दुर्गमज्ञाननंदा दुर्गा दैत्य लोकजवानला दुर्गमालोका दुर्गमात्मा स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमज्ञान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमात्मरूपिणी दुर्गमासूर संहंत्रे दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्यां दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावली मिमां यस्तु दुर्गया मानव पते सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न सन्